बहरहाल तकरीर हो गई। हाँ, किसी बंदे नूं मेरी तकरीर के किसी हिस्से ते कोई सवाल होवे तो बड़े आराम नाल खलो के सवाल करके अपने दिल की तसल्ली करा सकता है, वगरना गुफ्तगू खत्म, तकरीर खत्म गई। जी वालेकुम सलाम। ये आप या अबा बकर मदद भी कह सकते हैं, या उमर मदद भी कह सकते हैं, या उस्मान मदद भी कह सकते हैं, या अली मदद भी कह सकते हैं। ये जो अल्लाह वाले हैं ना, अल्लाह वाले, अल्लाह ने इनको ख़जाने दे रखे और फिर ये आगे बांटते भी हैं। हम इसलिए इनको कहते हैं कि मेहरबानी फरमाएं, आपको अल्लाह ने जो ख़जाना दिया है ना, उसमें से हमें भी कुछ अता फरमाएं। अगर फरमाएं तो मैं कुरान शरीफ खोल कर सुना दूँ आपको। मसला के हक़ अहले सुन्नत व जमात, मसला के हक़ अहले सुन्नत व जमात। सतारवां सिपारा सूरत हज आयत नंबर 58। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की, सुम्मा कुतिलू औ मातू, फिर ये शहीद हो गए या मर गए, लयरजुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह ताला इनको ज़रूर बिज़रूर रिज़्क़ हसन अता फरमाता है। इन मुहाजिरों को शहादत के बाद या मौत के बाद अल्लाह क्या देता है? रिज़्क़ हसन। अबू बकर भी मुहाजिर, उमर भी मुहाजिर, उस्मान भी मुहाजिर, अली भी मुहाजिर, तो अल्लाह ताला ने इनको मरने के बाद, शहादत के बाद दिया है रिज़्क़ हसन। क्या दिया है? रिज़्क़ हसन। अब आओ 14वां पारा सूरह नहल, ये आयत नंबर है 75, सूरह नहल 14वां पारा। वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़्क़न हसना, और जिस बंदे को हम अपनी तरफ से रिज़्क़ हसन अता करते हैं, फिर वो क्या करता है रिज़्क़ हसन लेकर? फ़हुव युनफ़िक़ु मिन्हु सिर्रन व जहरा, तो वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ हसन में से खर्च करता है, छुपा कर भी, ऐलान करके भी। तो इनको जो अल्लाह ने रिज़्क़ हसन दिया है ना, हम वो रिज़्क़ हसन इनसे मांगते हैं कि मेहरबानी कीजिए, ये हमें भी अता कीजिए। ठीक है जी। फिर देखिए 15वां पारा है, आयत है पहली। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलह। ये मस्जिद अक़सा वो है जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रख दी हैं। ये बरकतें क्या हैं? जब हाजी जाता है ना हज के लिए, तो वापसी पर सऊदी गवर्नमेंट हर हाजी को एक तर्जमे तफसीर वाला कुरान पाक गिफ्ट करती है। और तर्जमा तफसीर हमारा तो नहीं है, वो तो वापियों का लिखा हुआ है।
वो कईयों के पास होगा, लाखों की तादाद में है वो पाकिस्तान में, उसी को उठाकर देख लें। उसमें लिखा है ये बरकतें दो तरह की हैं, ज़ाहिरी भी बातनी भी। ज़ाहिरी बरकतें क्या हैं? ये बाग और नहरें। और बातनी बरकतें क्या हैं? अल्लाह के नबियों की कब्रें। अल्लाह कहता अल्लज़ी बारकना हौला, हमने मस्जिद अक्सा के इर्दा गिर्द बरकतें रखी हैं। इस मस्जिद का नाम क्या बताया आपने? मदनी मस्जिद के अंदर बरकत, बाहर तो नहीं, जो बरकत अंदर है वो बाहर तो नहीं, लेकिन मस्जिद अक्सा वो है अल्लज़ी बारकना हौला। ये मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जिसके अंदर तो बरकत है ही है, लेकिन इसके माहौल, इसके चारों तरफ हमने बरकतें रख दी हैं। ये बरकतें क्या हैं? नबियों के मज़ारात। अच्छा, अल्लाह ने ये बरकतें किसके लिए रखी हैं? अपने लिए या हमें देने के लिए? वो खुद बरकतों वाला है, उसे बरकतों की क्या ज़रूरत है? वो तो हमें देने के लिए उसने बरकतें दी रखी हैं ना यहाँ। अच्छा, यहाँ भी ना कुछ लोगों ने आपके पिंडी भटिया में लोगों को सौदा देने के लिए ना कुछ जगह बनाई हैं। उन जगहों को क्या कहते हो? दुकान। छोटी जगह हो तो दुकान, बड़ी जगह हो तो मार्ट, ज़्यादा बड़ी जगह हो तो सुपर मार्केट। अच्छा, इन दुकानों में, इन मार्टों में, इन सुपर मार्केटों में क्या हर किसी को सौदा मिलता है? सौदा उसे मिलेगा जो जाके वहां मांगेगा। जब तक मांगोगे नहीं तुम्हें सौदा नहीं मिलेगा। नहीं एतबार तो तजर्बा करके देख लो, किसी दुकान पर चले जाओ और खड़े हो जाना चुप करके। वो पूछे क्या चाहिए, तुसी कहना सौदा मिल जाएगा। वहाँ तो मांगना पड़ेगा जी एक पेप्सी की बोतल दो, 2 किलो चीनी दो, पूरा क्लियर कट सौदा मांगना पड़ेगा। फिर हर मांगने वाले को भी सौदा नहीं मिलता, इसके लिए कुछ देना पड़ता है। खैरात मिल सकती है मांगने वाले को मुफ्त में, लेकिन सौदा नहीं मिल सकता। सौदा उसको मिलता है जो कुछ देवे। तो ये जो कब्रें हैं ना, मज़ारात, अल्लाह की बरकतों के डीपू, यहाँ भी सौदा हर किसी को नहीं मिलता। सौदा उसी को मिलता है जो अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करे और फिर कहे मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। क्यों जी, कुछ तसल्ली हुई? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भी कोई और साथी है जी? इधर आओ, मेरी बात सुनो, आ जाओ। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? है काशिफ महमूद। बेटे मुझे कुछ चीज़ चाहिए, कोई है तो दो मुझे, कोई शायद दे दो। वाह वाह, मैंने कोई शय मांगी और बेटे काशिफ ने पूरा 1000 रुपये दे दिया। तुम कह सकते थे उस्ताद जी अल्लाह तो आपकी शार आपके करीब है, आप मुझसे क्यों मांगते हैं? ये आपने क्यों नहीं कहा? इसलिए कि
अल्लाह देता अल्लाह नहीं वसीले। ये आपको अल्लाह ने वसीला बनाया, तो हम भी कहते हैं प्यारे हो, अल्लाह ने आपको ख़जाना दिया है ना रिज़्क़े हसन, तो हम भी मांगते हैं हमें भी अल्लाह के दिए हुए में से कुछ दे दो। बस हम उनको खुदा तो नहीं मांगते, हम तो उनको अल्लाह की अता का ज़रिया और सबब मानते हैं। ठीक है, तो शुक्रिया, मेरा मसला और ना ना हो गया नहीं नहीं लोग, अच्छा चलो चलो। हाँ जी, को और है भाई? आओ जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। पानी पाइए। क्या नाम है तेरा बेटा? आजिज़। आजिज़ बेटे, आजिज़ ही बन के रहना। देखो आज सारी तकरीर में इमाम अहमद रज़ा का जिक्र ज़्यादा हुआ या कुरान व हदीस ज़्यादा बयान हुए? बेटे बताओ, कुरान व हदीस पढ़ा है ना मैंने? हैं? इतनी लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं सिर्फ कुरान बयान करूं। चलो, जिस दोस्त के बारे तुम कहोगे ना जलसा रखो ना तुम, तो मैं उनके दोस्त का जिक्र कर दूंगा। अच्छा जी, और भाई कोई? नहीं, पर्ची शर्ची नहीं लूंगा मैं, या नहीं पर्ची नहीं, क्योंकि पर्चियों में शरारत भी होती है। तो मैं कहता हूं कि सवाल वो करे, सारा मजमा देखे कि सवाल इसने किया है और ये आया है सवाल और जवाब ये मिला है। फिर बाज़ लोग बाद में मुकर जाते हैं, जी असा तो मसला पूछा ही नहीं सी, तो मौली साहब ने अपने को ही बयान कर दिता है। ये वालेकुम सलाम। अहले सुन्नत के नज़दीक इमाम का माना है पेशवा। बस हम तो अपनी मस्जिद के इमाम साहब को भी इमाम कहते हैं। न 14 मासूमों वाला क़ीदा अहले सुन्नत का है, न 12 इमामों वाला क़ीदा अहले सुन्नत का है। अहले सुन्नत का तो अक़ीदा ये है, जो भी मेरे मुस्तफ़ा को मानने वाला है, खा औलाद में से है या नौकरों में से है, सब ये हमारे सर का ताज है। हाँ जी, और भाई? चल जी, चल कर ले देखो, आल का माना क्या है? आल का माना क्या है? आल के कई माने हैं। चल यार चुप, सुन लो ना। कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता आल का माना क्या है? इज़ नज्जयनाकुम मिन आले फिरऔना, ज़रा उस वक़्त को याद करो जब हमने तुमको बचाया था फ़िरौन की आल से। यहाँ फ़िरौन की आल से क्या मुराद है? उसके मानने वाले।
पता चला आल का एक माना मानने वाले भी हैं। जब ये माना हो ना तो मैं भी आले रसूल हूँ, तुम भी आले रसूल हो। तो ये जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ा जाता, ये लोग बताते नहीं आपको। हम क्यों अपनी शान छोड़ें यार, जो अल्लाह ने हमें एजाज़ बख्शा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या अल्लाह अपने महबूब मुस्तफ़ा पर भी रहमतें नाजिल फरमा। व अला आले मुहम्मद, और या अल्लाह जो तेरे मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो जाए, उनका ग़ुलाम बन जाए, उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, उस पर भी रहमतें नाजिल फरमा। पहली चीज़ है सरकार पर ईमान, और ईमान के साथ अगर खूने रसूल भी हो, ईमान भी हो और सुन्नत रसूल पर अमल भी हो और साथ खूने रसूल भी हो, तो फिर उसको कुर्बे इलाही का जंप लगता है। वगरना आल से मुराद हम हैं जो मानने वाले हैं, नौकर सरकार दे। हो गई बेटे तसल्ली आज? हाँ जी। पढ़ते हैं सलातो सलाम भी पढ़ते हैं। हाँ जी। देखो बेटो, लोग ना दुकान में सौदा सजा कर बैठते हैं कि गाहक आएगा मुझसे सौदा लेगा। तो मैं भी अकीदा अहले सुन्नत की जगह जगह दुकान सजाता हूँ भाई, जिसने सौदा लेना है आन के ले ले। हाँ जी। कौन सी आयत है ये बताओ ना जी। फिर मैं अर्ज करता हूँ जी। कुरान पाक आपके सामने रखता हूँ, आयत निकाल लीजिए। देखो, एक होता है लफ्ज़ का लुग़वी माना और एक होता है इस्तिलाही माना। ये जितनी आयतें पढ़ते हैं ना नबियों वलियों की मुखालफत में कि ये कुछ नहीं कर सकते, उसमें एक लफ्ज़ आएगा मिन दूनिल्लाह। इसका एक है लुग़वी माना। लुग़वी माना है कि अल्लाह के अलावा। ये है लुग़वी माना। कहीं कहीं ये लफ्ज़ अपने लुग़वी माना में भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक है इसका इस्तिलाही माना और वो है बुत। वो क्या है? बुत। तो बेटे वो जितनी आयतें हैं ना उनमें बुत मुराद है। उनमें अगर अल्लाह के अलावा का माना किया जाए ना तो कुरान में तो लड़ाई पड़ जाएगी। अल्लाह फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरान, ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का कलाम होता ना तो इसमें तजाद बहुत होता, लेकिन चूंकि इसमें तजाद नहीं है इसलिए ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान का दावा है। अब मैं पढ़ता हूँ 2 आयतें और मुतालबा करता हूँ उन लोगों से जो अंबिया औलिया की खुदादाद ताकतों के मुनकिर हैं, उनसे कहता हूँ ज़रा दोनों का मतलब फिट करके दिखाओ। एक है आयत पहले सिपारे की, अल्लाह फरमाता वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। तर्जमा,
उन्हीं के ज़ौक़ के मुताबिक कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा ना कोई वली है ना मददगार है। ये है पहले सिपारे की आयत कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं। और छठे पारे की आयत है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह भी तुम्हारा वली है, रसूलुल्लाह भी तुम्हारे वली हैं, कामिल ईमान वाले भी तुम्हारे वली हैं। पहली आयत में क्या था? अल्लाह के बगैर तुम्हारा वली कोई नहीं। अब छठे पारे में फरमाया अल्लाह भी तुम्हारा वली, रसूलुल्लाह भी तुम्हारे वली, अबू बकर सिद्दीक भी तुम्हारे वली। अब ये दोनों आयतें ले जाओ किसी इनके मौलवी साहब के पास और कहो जनाब ज़रा इन दोनों आयतों में बताइए कौन सी आयत सच्ची है। क्योंकि पहले पारे वाली आयत में तो अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा वली नहीं, कोई मददगार नहीं, और छठे पारे वाली आयत में अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, रसूलुल्लाह भी तुम्हारे मददगार हैं, कामिल ईमान वाले भी तुम्हारे मददगार हैं। तो कौन सी आयत सच्ची है? लो जवाब देगा तो मैंने उठा लेगा। हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे दोनों आयतें हक। पहली आयत में लफ्ज़ है मिन दूनिल्लाह, अल्लाह फरमाता इन बुतों पर लानत डालो, उन बुतों से जान छुड़ो, इन बुतों में तुम्हारा कोई वली नहीं, कोई मददगार नहीं। या अल्लाह अगर हम बुतों पर लानत डाल दें, बुतों को छोड़ दें तो कोई हमारा मददगार बनेगा कि नहीं बनेगा? फरमाया तुम उनको छोड़ दो। फिर इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह भी तुम्हारा वली है, रसूलुल्लाह भी तुम्हारे मददगार हैं, और कामिल ईमान वाले भी तुम्हारे मददगार हैं। जी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, किसी तारीख में भी आप शादी कर सकते हो, किसी भी तारीख में। महीना तो अब मुझे याद नहीं मुझे कन्फर्म ना हो तो मैं कह देता हूँ मुझे याद नहीं। हुआ था निकाह के गवाह कौन बने थे? अबू बकर, उमर, उस्मान, ये हजरात गवाह बने थे। तो ना मुहर्रम में कोई पाबंदी है शादी की, ना सफ़र में। हाँ, बंदा अपना माहौल देखता है। तो चूंकि वैसे शरन सोग सिर्फ 3 दिन तक है, 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं। सोग दूसरे लोग मनाते हैं, ये वाले हम तो उनकी अजमत को सलाम करते हैं। वाह हुसैन तेरी अजमत के कुर्बान जाएं, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अगर कोई इस वजह से ना शादी करे तो ठीक है, वगरना कोई कर ले तो मजबूरी है, किसी लड़के ने बाहर जाना है, इसके अलावा तारीख ही कोई नहीं है, तो ठीक है 10 मुहर्रम को भी अगर शादी करता है तो हो जाएगा निकाह। हाँ, भी कोई और सवाल? और हाँ जी, आखिरी कर ले तुम। सुन लो, मैं तुम्हें
नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी सुनाता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, मुसलमान अपने भाई पर जुल्म नहीं करता। वला युस्लिमुहु, उस पर मुसीबत आ जाए तो उसे अकेला नहीं छोड़ता। तो सैलाब ज़दगान है ना, उन पर मुसीबत पड़ी है तो देख लो, हमारे कई साथी उनकी खिदमत कर रहे हैं। क्यों? सरकार का फरमान है ना कि मुसलमान अपने भाई को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। वला यखजुलुहु, और ना ही उसकी नुक्ताचीनी करता है, उसे जलील नहीं करता, रुसवा नहीं करता, यानी उसकी चुगलियां नहीं करता। ये मुसलमान अपने मुसलमान भाई की चुगली नहीं करता, गीबत नहीं करता। लेकिन एक ऐसा मामला है जिसमें उसकी बुराई बयान करना वाजिब हो जाता है। मसलन एक बंदा है, मुझे पता है कि उसकी आदत बन गई है, लोगों से उधार लेता है फिर वापस नहीं करता। उसने मेरे किसी अजीज़ से, दोस्त से मांगे 10 लाख रुपया उधार दे दो, मैं 6 महीने बाद आपको दे दूंगा। तो मेरे उस दोस्त ने, मेरे अजीज़ ने कहा, अच्छा मैं सोच के बताता हूँ। उसने मुझे कहा, उस्ताद जी वो मेरे को 10 लाख रुपया मंगता है, दे दें, तो अब बताओ मैं क्या करूँ। उसका ऐप बताऊँ कि ना बताऊँ? अब बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर ना बताया तो इन्हों तो 10 लाख की 60 वज जानी है ना। तो ऐसा ऐप बयान करना जिससे दूसरे को नुकसान से बचाया जा सके, ये बयान कर देना वाजिब है। वगरना किसी की ज़ाती ऐब हो तो बयान नहीं कर सकते। वला यहक़िरुहु, और मुसलमान किसी मुसलमान को हकीर भी नहीं समझता। ये टुरदा किदां दा है, ये कपड़े किदां दे ने, ये मूँह वेखे ना चिंग ना ना पुत्र ना, अपने आप को बड़ा मत बना। अल्लाह फरमाता, ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को मुकद्दस मत बनाया करो। बेटे हम बड़े उस दिन बन जाएंगे जिस दिन अल्लाह हमें बख्श देगा, वगरना तो सारे कुत्ते बिल्ले भी हमसे अच्छे होंगे अगर हम ना बख्शे गए तो। इसलिए ये बात ज़हन में रखा कर। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने पाक सीने की तरफ इशारा करके फरमाया, अत्तक़वा हाहुना, 3 मरतबा इशारा किया। तकवा यहाँ होता है, नेकी यहाँ है, नेकी यहाँ है, नेकी यहाँ है। अपने दिलों को कीने से, हसद से, बुग़्ज़ से पाक रखो। ये तो है ना आम मुसलमानों के साथ मुआमलात, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं जो हमारे हुस्ने सलूक के मुस्तहिक हैं? सबसे ज़्यादा कौन से लोग मुस्तहिक हैं? यह है 15वां पारा सूरत बनी इसराइल। अल्लाह फरमाता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ उसी की होगी। अपनी इबादत के फ़ौरन बाद हमें हुक्म दिया, व बिल वालिदैनि इहसाना, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। मुझे कई लोग आन के शिकायत करते हैं, उस्ताद जी ये मुंडा घर बाहर रहिंदा है तो बड़ा खुश, घर आउंदा है तो कदी मां नूं वेरदा है, कदी मेरे गल पैंदा है। कोई समझाओ तो सही। बेटे तुम्हें अपने दोस्त की एक बोतल याद रहती है जो तुम्हें उसने पिलाई थी। माँ बाप की खिदमतें और माँ बाप की शफकतें भूल गया है? सारी दुनिया में तेरे सबसे ज़्यादा बेहतरीन दोस्त तेरे माँ और तेरे बाप हैं।
इनसे बढ़ के कोई दोस्त नहीं। क्यों? दोस्त उसे कहते हैं जो कुर्बानी करना जानता हो। तो माँ बाप से बढ़कर औलाद के लिए कौन कुर्बानियाँ करता है? तो फिर इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अगर माँ बाप या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, एज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये बढ़ती रहती है। तो जवानी का आलम और होता है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो ये तेरे एहतराम के ज़्यादा हकदार हैं। तो तूने फिर उनको उफ भी नहीं कहना, ये भी नहीं कहना एक ही किताजे ना, वला तनहरहुमा, और उनको तुमने झिड़कना भी नहीं। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और उनसे बात ऐसी करनी है जिससे उनका दिल खुश हो जाए। तो बच्चों मेरी बात याद रखना, माँ बाप की खिदमत में कोताही न करना। हमारे अब्बा जी थे ना हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे लड़कों ने आन के कहना, हुजूर मुफ्ती साहब भूख बहुत हो गई है, जॉब नहीं मिलती, रिज्क घट गया है। तो फरमाना पुत्र एक वजीफा तेनू मैं दसदा, तू जाके कर, ये तेरी रोटी सौखी ना होवे तो मैनू फड़ ले। वो वजीफा क्या बताते थे? सौण तो पहले माँ प्यो दे पैर घुट के चुम के सौ, ये मामूल बना, तो तेरी रोटी ना खुले तो मैनू आन के फड़ ले। वो तो दुनिया तो पर्दा कर गए, तो मैं जिंदा मौजूद हाँ। तो तुसी ये करके वेखो मुंडिओ, करके वेखो, माँ बाप का दिल खुश करो, माँ बाप के पैर कुट के चुम के सोवो, चंद महीने बाद ही तुहाडे रिच दे अंदर फरावानी ना आए तो मैनू आन के फड़ लेना। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की गल गलत नहीं हो सकती। क्यों आजिज बेटे, ये है उस्वा हसना। कोई है भी और? चलो जी पढ़ो सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।